जेई मीन्स मैथ्स। हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और हम चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं जो अलजेब्रा का एक चैप्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू इतना वेयर ए बी डी आर एलिमेंट ऑफ -1 0 1 एंड 1 माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास इतना दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बी 0 डी सच दैट ए बी डी एलिमेंट ऑफ -1 0 1। तो -1 0 1 मतलब ए बी डी की वैल्यूज़ इनमें से कोई कुछ होगी और कांस्टेंट क्या दिया हुआ है माइनस आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब और आई 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यह क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले ए हमारे पास ये गिवन है और दिया हुआ है ए बी डी इनमें से होना चाहिए, तो ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया। अब आप ध्यान दीजिए इस सेट में एलिमेंट कौन है, तो इस सेट में एलिमेंट ये मैट्रिक्स ही है। ए क्या है, ए एलिमेंट है और ए एक मैट्रिक्स भी है। तो आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं जहाँ पर दिया रहता है ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पर यहाँ पर एक अलग कांस्टेंट दिया है। ओके, तो हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। तो इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, आई ए हो जाएगा, इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। आई क्यूब आई टू द पावर एन आई होती है तो आई क्यूब आई हो जाएगा, माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 3ia। 3ia क्या हो जाएगा, ए के बराबर ही हो जाएगा, माइनस 3a आई माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। फिर यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, आई और आई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा आपका -3a आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स है ना। अब इसको इंटू करेंगे तो -3ai हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3a²। तो यहाँ पर 3 ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा -3a प्लस 3a² इज इक्वल टू 0, ai बराबर a। फिर ये उधर जाएगा, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू a, है ना। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला a² इज इक्वल टू a। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है, तो हम a² निकालेंगे पहले। यहाँ देखिए, तो a² आपका इतना आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा, और ये आपका a आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। तो पहला रिजल्ट तो आपका आएगा a² इज इक्वल टू a, ये रिजल्ट आया पहला। दूसरा आपका रिजल्ट क्या आएगा, ab प्लस bd इज इक्वल टू b। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, d² इज इक्वल टू d। तो ये आपके पास 3 रिजल्ट आए, है ना। अब हम क्या करेंगे कि ab प्लस bd इज इक्वल टू b है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b इधर ले जाएंगे, है ना, और b जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, b, तो b टाइम्स a प्लस d -1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ d है, प्लस माइनस में गलती ना हो, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 रिजल्ट है। ओके, अगर आपको ध्यान होगा तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 या 1, है ना। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई होना है इन दोनों को, तो d की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि d² 1 हो जाएगा और a² 1 हो जाएगा। तो या तो a और d की वैल्यू हमेशा 0 होगी या हमेशा 1 होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगी, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ तक किया था b इंटू a प्लस d -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या तो b 0 हो सकता है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। ठीक है, या तो b आपका 0 हो जाए, या फिर ये सेकंड पार्ट जो है a प्लस d -1 0 हो जाए, मतलब a प्लस d आपका 1 हो जाए। तो दोनों केस हम लोग देखते हैं। अगर b हमारा 0 होगा, b 0 होगा तो b की वैल्यू फिक्स हो गई। किसकी वैल्यू बची है, a की वैल्यू और d की वैल्यू। अब जैसा हमने देखा कि a और d 0 या 1 हो सकते हैं, -1 हो नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर है। अगर a -1 होगा तो a² 1 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितनी तरह से हम लोग मैट्रिसेस बना सकते हैं, है ना। तो ad की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 1 हो, या 1 0 हो, या 0 0 या 1 1 हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए,
जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ए बी डी की वैल्यूज़ देखी थी क्या क्या हो सकती थी, तो हमने ऐसे किया था। तो ए बी डी क्या हो सकता है, तो ए मान लेते हैं 0 हो और बी तो 0 है ही, केस 1 में हमने निकाला है बी 0, और मान लेते हैं डी 1 हो, तो एक ये सेट बन जाएगा, ठीक। और ये 0 है तो ये तो 0 रहेगा ही, तो हमने इन तीनों की अभी बात करी, इसलिए मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। वैसे 4 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए में, पर एक 0 यहाँ पर है ना। तो दूसरा क्या हो सकता है, हमारा ए 1 हो जाए, बी 0 हो जाए और डी भी अभी 1 ही रहे, ठीक है। तो ऐसे करके कितने बन सकते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 4 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 4 तरीके से ए डी बन सकता है और बस उसके बीच में 0 डाल देना है, क्योंकि आपका बी हमेशा फिक्स है 0। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स हो गए या 4 मैट्रिसेस हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एलिमेंट्स पूछा है और वो एलिमेंट है क्या ए, और एक मैट्रिक्स है, तो आपको एक तरह से मैट्रिसेस पूछा है। तो जब केस 1 में बी आपका 0 होगा तो आपके नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 हो जाएंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। एक केस और हो सकता है, क्या हो सकता है कि ए प्लस डी हमारा 1 हो, ए प्लस डी हमारा 1 हो, ठीक है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो ए और डी 0 और 1 होंगे, ए और डी -1 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। पर क्योंकि ए और डी को प्लस करने से 1 होना है, तो यहाँ पर ए और डी एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ए और डी एक साथ 0 हो सकते थे, पर यहाँ अगर एक साथ 0 होंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, पर ए प्लस डी को 1 होना है, और दोनों एक साथ 1 भी नहीं हो सकते, वरना 2 हो जाएगा दोनों का सम। तो या तो ए 0 होगा तो डी को 1 होना पड़ेगा, ए 1 होगा तो डी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर तो बी की वैल्यू 0 थी, पर यहाँ पर बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बी 0 हो जाएगा तो केस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू +-1 होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए और डी के आपके पास 2 वैल्यू हैं, 0 1 और 1 0, और बी की वैल्यू +1 हो सकती है और -1 हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक बार +1 के संग जाना है, एक बार -1 के जाना है, -1 के साथ जाना है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग दोनों में +1 लगा सकते हैं और दोनों में -1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए और डी क्या है, 0 और 1 है, मतलब ये पहला वाला, और बीच में एक बार भी +1 है, एक बार भी -1 है, 2 मैट्रिक्स मिल गए। अब इस सेकंड को अगर हम देखें तो फिर से एक बार ए 1 है और डी 0 है, ए 1 है डी 0 है, और बीच में एक बार हम लोग +1 लगा देते हैं भी, एक बार -1 लगा देते हैं। तो इस तरह से आपके पास 4 मैट्रिक्स इसमें भी आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 4, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। तो 2 केसेस में 4 और 4, तो 2 केस हैं, केस में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 मैट्रिसेस और 8 एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 8 आ जाएगा टोटल। तो इसको एक बार देखिएगा, ये सब क्वेश्चंस में आप समय दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स में आप समय दीजिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर आप आगे बढ़िए, है ना, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 23 पूरा किया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट NM सच दैट NM इज़ अ एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है, और NA⁴ प्लस MB⁴ बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट मतलब NM, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसको अगर हम माने NM को एक पेयर है, तो ऐसे कितने होंगे, ठीक है, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यह क्वेश्चन 2022 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।